हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। आप सभी का स्वागत है प्लस माइनस चैनल पर। आज जो हमारा इम्पोर्टेंट मुद्दा इस वीडियो में रहने वाला है वो ये है कि तैयारी में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं। बहुत सारे जो हमें गाइडेंस मिलती है वो इस बात पे मिलती है कि क्या हमें करना चाहिए, पर कुछ जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट गाइडेंस होती है वो ये भी होती है कि क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो जो गलतियाँ हम प्रिपरेशन के दौरान करते हैं उस बारे में आपसे मैं बहुत छोटी वीडियो में आपसे बात करूंगा, और इस बात को आप अगर इम्प्लीमेंट करोगे, सुधारोगे इस गलतियों को, तो DSSB के आगे आने वाले सभी एग्जाम में आपको हेल्प रहेगी। ठीक है, जनरली मुझे काफ़ी टाइम हो गया DSSB को कवर करते हुए। मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट देखे हैं, उनका जो मैं कॉमन पर्सपेक्टिव देख के आप लोगों को बताता हूँ, जो समझा है मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ मैं। जो कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे ना जो मिस्टेक रहती है, कॉमन मिस्टेक, वो ये रहती है इस एग्ज़ाम को थोड़ा हल्का समझना, इस एग्ज़ाम को थोड़ा इजी समझना। और ये एग्ज़ाम को इजी समझने की गलती में ना बहुत सारे लोग जो कि इसको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो उस हिसाब से प्रिपरेशन नहीं करते। वो जनरली वो कैंडिडेट होते हैं जो ऑलरेडी SSC की तैयारी कर रहे होते हैं, और वो जब ये देखते हैं कि DSSB के फॉर्म निकले हैं तो फॉर्म फिल में अब उसमें सिलेबस देखते हैं, तो फिर वो देखते हैं कि भाई जो मैथ्स का सिलेबस है ना वो कंपेरेटिवली SSC के सिलेबस से काफ़ी इजी है, क्योंकि यहाँ पे एडवांस मैथमेटिक्स नहीं पूछा जा रहा है। ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री वगैरह ये सारे टॉपिक्स हैं वो नहीं है। तो हमारे यहाँ पे वहाँ पे जो SSC में कल्चर अभी तक, अभी वहाँ पे भी चेंज हो गया है खैर, अभी नए पैटर्न के बाद, जो पर फिर भी फिलहाल जो कल्चर था कि जिसका मैथ्स अच्छा उसको इजी रहेगा SSC करेक्ट करना, तो वही माइंडसेट लेके DSSB में आते हैं और फिर DSSB में भी उतना स्कोर नहीं कर पाते। वो एक रीज़न ये है कि इस एग्ज़ाम को इजी समझना एक रीज़न है, जो कि हार्ड, मैं ये नहीं कहूँगा कि हार्ड बहुत ज़्यादा होता है, बट गलत आकलन करना यहाँ पे एक मिस्टेक रहती है। सेकंड मिस्टेक यहाँ पे रहती है प्रैक्टिस ना करना। वो तो एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है हर एग्ज़ाम की, चाहे फिर वो कोई भी एग्ज़ाम हो, बैंक, SSC, रेलवे, DSSB, UP, कुछ भी एग्ज़ाम हो, तो वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो बात नहीं बनेगी। एक ये कॉमन मिस्टेक रहती है, प्रैक्टिस कम करना, चीज़ें पढ़ लेना, प्रैक्टिस कम करना। तीसरी जो मेजर स्पेसिफिक होती है DSSB के लिए, जो एक हमारी जो मिस्टेक कहें या गलती कहें, वो होती है हिंदी को इग्नोर करना। वो होती है हिंदी को इग्नोर करना। मैं बहुत सारी वीडियोस में कह चुका हूं कि हिंदी को इग्नोर नहीं करिए। मैं बहुत फोकस देता हूं हिंदी पे, क्योंकि यहाँ पे हिंदी एक चीज़ ऐसी है जो जनरली जो मोर नेशनल लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें हिंदी नहीं पूछी जाती। स्टेट लेवल्स के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछी जाती है। हरियाणा हो, यहाँ पे हमारा राजस्थान हो, UP हो, उसके साथ साथ फिर DSSB हो, तो यहाँ पे वो बात हो जाती है कि हिंदी पूछी जाती है। तो यहाँ पे जो DSSB में कैंडिडेट्स आते हैं, एस्पिरेंट्स आते हैं जो और दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं और फिर वो DSSB का एग्ज़ाम देते हैं, तो उनको हिंदी पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता और हिंदी को इग्नोर करके चलते हैं। तो आज जो मेजर मैं बात करने वाला हूँ वो इसी चीज़ पे करने वाला हूँ, इसी सब्जेक्ट पे करने वाला हूँ। कॉमन सब्जेक्ट यही है कि भाई DSSB एग्ज़ाम जो होता है ना, सभी एग्जाम में आपके ये 5 कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, ये 5 कॉमन सब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद फिर आपका अगर टीचिंग एग्जाम की बात करेंगे तो टीचिंग वाला पार्ट आ जाता है आपका, यानी कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक आ जाता है। नॉन टीचिंग में आपका जो जूनियर असिस्टेंट के होते हैं, हेड क्लर्क के होते हैं, आपके दास ग्रेड 4, ग्रेड 2, ये जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें सिर्फ यही 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। और बाकी जो टीचिंग एग्ज़ाम या फिर टेक्निकल एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ये 5 सब्जेक्ट के साथ साथ कंसर्न सब्जेक्ट वाली चीज़ भी पूछी जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो 5 चीज़ें हैं ये सभी एग्जाम्स के लिए कॉमन है, और इन एग्ज़ाम में इन 5 कॉमन चीज़ों में सबसे निगलेक्टेड पार्ट में मैंने देखा है वो ये है कि वो हिंदी रहता है। ठीक है, क्यों रहता है कि जनरल जो ट्रेंड है हमारे देश में कि एग्ज़ाम, अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करना है, सिविल सर्विसेज वगैरह को छोड़ दें, तो यहाँ पे मैथ्स अच्छा होना चाहिए, उसके बाद रीजनिंग अच्छा होना चाहिए, और आपका जनरल अवेयरनेस तो अच्छा होना ही होना चाहिए। इंग्लिश जिसकी अच्छी होती है उसको एडवांटेज हमेशा से मिलता आया है, जिसकी नहीं होती उसको बोला जाता है कि भाई इंग्लिश पे काम करो, आपको हेल्प होगी। ठीक है, इतनी इन 4 चीज़ों पे, इन 4 सब्जेक्ट पे, ये ऑल ड्यू टू SSC है। SSC की वजह से ही ये एक प्रथा चली आई है। अब वो भी वहाँ पे भी चेंज हो गया है खैर, बट हमें इसका इम्प्लीमेंट DSSB में भी करना होगा, अपने आप को समझाना होगा। क्योंकि आप एक चीज़ देखिए, इंग्लिश आपकी वीक हो सकती है बट हिंदी आपकी वीक
नहीं हो सकती, क्योंकि आप एक हिंदी स्पीकिंग बेल्ट यानी कि आप नॉर्दर्न इंडिया में हो जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, पढ़ी गई है, स्कूल में पढ़ी गई है। आप चाहे हिंदी मीडियम में हो तो भी हिंदी पढ़ी है आपने, इंग्लिश मीडियम में हो तो भी हिंदी पढ़ी है आपने। हिंदी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और फिर भी अगर आपकी हिंदी कमज़ोर है, आप स्कोर नहीं कर पा रहे हो, तो इस बात को इग्नोर नहीं करना है, इस बात को आपको ध्यान देना है। तो जनरली क्या होता है, 5 से 6 नंबर आ जाते हैं हिंदी में, जो कि सफिशिएंट नहीं होते हैं। आपको यहाँ पे मैक्सिमम यानी कि 18 प्लस जो भी हमारे टीचिंग एग्ज़ाम वगैरह होते हैं जिसमें 20 मार्क्स की आती है, और जो 40 मार्क्स का सब एग्ज़ाम होता है जिसमें 40 मार्क्स की आपकी सब्जेक्ट ये आते हैं, 5 सब्जेक्ट आते हैं, वहाँ पे आपको 35 प्लस स्कोर करना होगा, तभी आपको ओवरऑल एडवांटेज मिलेगी और लोगों से। तो हिंदी बहुत इजीली, अब जैसे एक विद्यार्थी एक कैंडिडेट है, उसको मैं बोलूँगा मैथ्स पढ़ लो, रीजनिंग पढ़ लो, जनरल अवेयरनेस पढ़ लो, फिर बात आ जाती है लैंग्वेज की कि इंग्लिश और हिंदी, वो मुझसे बोलेगा कि भाई मेरी इंग्लिश वीक है, मैं उसके साथ मैं उसे ये कहूँ कि भाई इंग्लिश पे ध्यान दे, इंग्लिश पढ़ाई कर और इंग्लिश में पूरी मेहनत कर। अब उसकी आधी मेहनत पे वो जितनी मेहनत लगा के जितने काम करके इंग्लिश में वो स्कोर करेगा 25 प्लस, या फिर आप कहें कि यहाँ पे 10 प्लस जो स्कोर करेगा, उसकी आधी मेहनत में हिंदी आपकी बेटर इम्प्रूव होएगी। तो आप हिंदी को इग्नोर ना करें, हिंदी को आप आज से पढ़ने लगे, एग्ज़ाम नोटिफिकेशन का वेट ना करें। हिंदी आपका स्कोरिंग है, जैसे कि आपका रीजनिंग स्कोरिंग है कि रीजनिंग में आपके फुल मार्क्स आने चाहिए एग्ज़ाम में, उसी तरीके से हिंदी में आपके 95% प्लस मार्क्स आने चाहिए, क्योंकि स्कोरिंग है। आपको ना कोई कैलकुलेशन करनी होती है, ना आपको दिक्कत आती है, क्योंकि बचपन से चीज़ें पढ़ी हुई हैं। ग्रामर आपको दोबारा दोहराना है। आप लोग हिंदी पे ध्यान दीजिए और हिंदी को इग्नोर मत कीजिए। मेरी तरफ से यही आप लोगों को एक बेस्ट सुझाव है आपकी गलतियों का। कुछ बुक्स हैं जिसमें आदित्य संपूर्ण हिंदी व्याकरण की किताबें अच्छी है, इसमें काफ़ी सारे एमसीक्यूज भी हैं। अरिहंत और ल्यूसेंट एक नामी गिरामी नाम है, और इनकी किताबों में हिंदी से जुड़ी हुई सारी वो ज्ञान या फिर सारे वो नॉलेज आप लोगों को मिल जाएगा जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इन सभी के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और वो प्रैक्टिस आप कर लेंगे। सिर्फ अगर मैं कहूँ कि सिर्फ प्रीवियस ईयर कर लेंगे तो भी आपके 70% मार्क्स आ जाते हैं, और उसको और ब्रश अप करने के लिए आप लोग 95% तक पहुंचना है, 100% तक मार्क्स आपको लाने हैं। तो किताब से पढ़िए, टीचर से पढ़िए, सेल्फ स्टडी करना बेटर रहता है हिंदी के लिए। किसी टीचर से पढ़ेंगे तो भी बेटर ही रहेगा, क्योंकि आपको चीज़ें याद करनी है तो टीचर एक समझा देगा, उसके बाद याद तो आपको ही करना है। तो प्रैक्टिस करिए, पढ़िए, याद करिए, हिंदी को इग्नोर मत करिए। मेरा यही सुझाव है। आप लोगों का समय मैंने आपसे लिया थोड़ा बहुत इस वीडियो के माध्यम से। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और बाकी की DSSB की प्रिपरेशन के लिए, आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। चैनल पे बहुत सारी चीज़ें अब आप लोगों के लिए होने वाली हैं, तो अपना साथ बनाए रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।